तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ, देखिए क्या वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसका स्क्वायर निकालते हैं, यानी 100 के आसपास के नंबर का कोई भी अगर हमें वर्ग निकालना हो तो उसका किस तरीके से हम निकालेंगे, तो बड़े ही ईजी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, देखिएगा बिना मैं कुछ देरी किए इसको शुरू करूँगा। ठीक है, आपका भी टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ। देखिएगा, तो यहाँ पे लिखा है मेरा 104, यानी 104 का क्या निकालना है मुझे, स्क्वायर। तो 104 का मेरा स्क्वायर कितना होगा पहले ये देख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, 104 यहाँ पे कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 हुआ। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर मेरा यहाँ पे 16 आया, और उसके बाद 104 लिखा है। 104 में भैया 4 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा मेरा 108। कितना हो जाएगा मेरा 108, ये लीजिए, ये आ गया आपका आंसर। बस भाई यही तो आपका आंसर है। और देखिएगा ज़रा, आप 105 का स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक है, तो 105 सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25, 105 में 5 और ऐड करिएगा तो 110, कितना हुआ 110, ये हो गया आपका देखिए आंसर। उसके बाद क्या करना, अब 106 का निकालना, तो 6 का स्क्वायर 36, 106 में 6 और जोड़ो, कितना हुआ 112, कितना हुआ 112। उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, 107 का स्क्वायर, तो यानी 107 का जब स्क्वायर करोगे तो यानी 7 का पहले कर लो तो कितना हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49। उसके बाद क्या करना है आपको, 107 में 7 जोड़ना है तो हो जाएगा 114, 114 ये हो गया मेरा। देखिए अब करना है किसका, 109 का। तो 109 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 का स्क्वायर सबसे पहले तो 81, 9 का स्क्वायर 81, 109 में 9 को और ऐड करिएगा तो हो जाता है कितना 118, 109 में 9 जोड़ा 118 हुआ। ठीक है, अब देखिए अगले, इतना देखना इतना आसान है। देखिए इस वर्ग निकालना 100 के आसपास के नंबरों का। तो देखिए अगले क्या करते हैं आप जरा, 110, तो 110 का जो स्क्वायर निकालने क्या करेंगे, आप 0 का स्क्वायर नहीं करेंगे, अब कितने करेंगे, हम 10 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 2 अंकों का, इसमें भी 2 अंकों का बस करते हैं। तो 9 से पहले 0 है, तो 9 से पहले 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए खाली 9 का करना नहीं करा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ले लो, 10 का, तो 10 का पहले हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई 100। लेकिन 100 में देखिए यहाँ रखना, हमें 2 ही अंक लेना है। कितने अंक लेना है, हमें 2 ही अंक लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर निकालना है, 2 घात है तो भैया 2 ही अंक लेना है लास्ट में। ठीक है, और एक कहाँ चला जाएगा, अपना हासिल लग जाएगा। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 के डबल 0 और हासिल 1 लगा दिया। उसके बाद 110 है, 110 में 10 जोड़ो, कितना होगा भाई 120, 120 का और जो हासिल और कितना आ गया तो 121, ये हो गया आपका इसका स्क्वायर आंसर। चलिए अगला निकालते हैं 111 का। तो 111 में क्या करना, पहले 11 का करिएगा, तो 11 का होता है 121, तो 121 का 21 लिखना, खाली 1 हासिल लगा देना। उसके बाद 111 में 11 और ऐड करिएगा तो 122, 122 और 1 कितना होता है 123 होता है, 123 होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, 112 का निकालना है, तो 112 का स्क्वायर किस तरह निकलेगा, पहले 12 का निकालिए, 12 का 144, तो 44 लिखो, हासिल 1 लगाइएगा, 144 का 44 हासिल 1 लग गया। उसके बाद 112 में 12 और जोड़िए तो 124, 124 में 1 को ऐड करिएगा तो होता है 125, ये हो गया देखिए आपका आंसर। ठीक है, चलिए इनका भी निकालते हैं ना। तो देखिएगा 113 का किस तरह निकलेगा। ठीक है, तो 113 में सबसे पहले आपको क्या करना है, 13 का निकालना है। ठीक है, 2 अंक लेना है लास्ट के, तो 13 का निकालने के लिए क्या करोगे, 13 का होता है 169 यानी 169, तो 69 को लिखिएगा और 1 हासिल लगाइएगा, एक क्या करना है हासिल में ले लेना, क्योंकि 2 अंक लेना है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे अभी। अब 113 में 13 ऐड करिएगा तो 126, 126 और 1 127, 127 लिख दिए, ये हो गया इसका आंसर। अगले बढ़िए 114, पहले 14 का स्क्वायर कर ले, तो 14 का कितना होता है भाई 196, कितना होता है मेरा 196, तो 196 का 96 लिखना है और 1 हासिल में लगा लेना, ये रहा हासिल। ठीक, उसके बाद 114 में 14 को जोड़िएगा 128, 128 में 1 जोड़िएगा 129। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगले बढ़िए 115, तो पहले 15 का स्क्वायर 225, 225 का भाई 25 यहीं रहने दो और 2 को यहीं पर छोड़ दो हासिल में। ठीक, उसके बाद 115 में 15 को जोड़ो 130, 130 में 2 जोड़ो 132, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए देखिए कितना आंसर आसान है भाई स्क्वायर निकालना। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 100 के आसपास के नंबरों की, ऐसे ही निकालते रहना। अब देखिए तो 116, अब भाई 116 जो है मेरा
16 निकालना, तो 16 का कितना होता है भाई, 16 का 256, तो 56 को आपको यहाँ लिख लेना है, ठीक है। 56 लिख लिया, उसके बाद 2 को हाथ से लगा लिया, उसके बाद क्या करना है, 116 में 16 जोड़िए 132, 132 और 2 134, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ इसका। उसका 117 का स्क्वायर निकालना है, तो 117 का कितना होता है मेरा, सबसे पहले 17 का निकालिए। 17 का होता है 289, 289 यानी कि यहाँ पर लिख लेना 89 और 200 को 89, 2 लग गया मेरा हासिल, ठीक। उसके बाद 117 में 17 ऐड करा तो 134, 134 और 2 होता है मेरा 136, तो ये आपका आंसर आया। उसके बाद 118 के देखिएगा, तो 118 का जो स्क्वायर कितना निकलेगा, सबसे पहले 18 का कितना होता है 324, तो 24 यहाँ पर 324 होता है, तो 3 को यहाँ से हटाइए, 3 हासिल में रखिएगा, ठीक, 3 हासिल में रखिएगा। उसके बाद 118 में 18 ऐड करिएगा तो 136, 136 और 3 कितना होता है भाई, 136 और 3 होता है 139, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद 119 का निकालना, तो 19 का स्क्वायर सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, तो 361 होता है, ठीक है, 361 होता है, तो 361 का 61 यहाँ पर लिख लेना और 3 को हासिल में लगा लेना। उसके बाद 119 में 119 जोड़िएगा तो कितना होता है 138, 138 में 3 को ऐड करिएगा तो 141, 141 होता है। तो देखिए इस तरीके से आप इससे आगे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से इससे आगे भी आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे 100 के आसपास के नंबर की ट्रिक बताई है, ठीक है। अब देखिए अभी तो आपने इससे क्या करा है, 100 से ऊपर के नंबरों के निकाले, ठीक है। अब यहाँ पर रह गया 104 से मैंने शुरू करा था, लेकिन 101, 102, 103 मेरा यहाँ पर रह गया, ठीक है। तो उनका भी देख लीजिएगा, मैं भी इसको पहले रफ करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम देखिए मैंने आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे क्या 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर और 103 का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने छोड़ दिए थे। अब देखिए इसका किस तरीके से निकालना है वो देखिएगा। तो सबसे पहले आपको करना है 1 का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर मेरा कितना होता है 1 होता है। लेकिन मैंने आपको अभी बता दिया था कि जब भी लास्ट में अब 101 का स्क्वायर निकालोगे, ठीक है, तो आपको लास्ट में कितने अंक लेना है, यहाँ पे 2 अंक लेना है, ठीक है। तो लेकिन मेरा ये तो 1 ही आ गया, 1 का स्क्वायर कर तो 1 ही आया, तो इसलिए यहाँ पे आपको 0 बढ़ा लेना है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे 0 बढ़ा लोगे, उसके बाद क्या करोगे 101 में कितना जोड़ना है 1 जोड़ लेना है, तो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा 102, तो ये लीजिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद 102 का स्क्वायर करो तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर करना पहले, तो 2 दूनी 4, 1 0 बढ़ा लीजिएगा 2 अंक लेने के लिए। उसके बाद 102 में 2 और जोड़िएगा 104 होता है। 103 का स्क्वायर आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो 103 का सबसे पहले 3 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा, 3 का होता है 9, उसके बाद 1 0 ले लीजिएगा क्योंकि 1 अंक आ रहा है, 2 अंक बनाने के लिए 1 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 103 है ना, तो 103 में 3 और ऐड करिएगा तो 106 हो जाएगा, तो 106 हो गया, ये हो गया देखिए इसका आंसर, ठीक है। और 104 का उससे मैंने आपको भी बता चुका हूँ, ठीक है, मैं आपसे पहले ही। चलिए अब शुरू करते हैं 100 से कम वाले नंबरों की वर्ग किस तरह निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आ चुके हैं हम किसको, देखिए 100 से कम वाले नंबरों का स्क्वायर निकालना किस तरह निकालते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे 99 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 99 का स्क्वायर मुझे निकाला, अभी मैंने आपको बताया था 100 के पार वाले 100 से ज़्यादा नंबर थे उसको हमने निकाला था। अब 100 से कम वालों का, तो 99 100 से कितना कम है 1 कम है, 99 100 से 1 कम पड़ जाना मेरा, तो भाई 1 कम है तो 1 का स्क्वायर कर लो, 1 आ गया। और मैंने बताया था स्क्वायर निकालने के लिए अभी आपको लास्ट में 2 अंक लेना पड़ते हैं, ठीक है। तो 2 अंक लेना है तो 1 अंक के लिए 0 बढ़ा लीजिए, 2 अंक हो गया। उसके बाद 99 100 से कितना कम 1 कम, तो 99 में से 1 कम कर दो तो हो जाएगा मेरा कितना 98, तो यही हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए दूसरा करते हैं 98 का। तो 98 देखिए 98 मेरा 100 से कितना कम 2 कम, तो 2 का स्क्वायर करिएगा हो जाता है कितना 4, तो 4 को 2 अंक बनाने के लिए 0 लगाना पड़ेगा पहले इससे। उसका 98 में 2 कम है तो 98 में से भी 2 कम कर दीजिएगा तो बचेगा मेरा कितना 96, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिएगा 97 मेरा 100 से 3 कम, तो 3 में 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 आके आगे यहाँ पर लगाएंगे 0, ठीक, क्योंकि 2 अंक बनाना है स्क्वायर निकालने के लिए लास्ट में। अब 97 100 से 3 कम है तो 97 में से अभी 3 कम कर दो तो बचेगा मेरा कितना 94, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। चलिए अब देखिए 96, तो 96 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 96 100 से कितना कम 4 कम, तो 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पर 0 मत लगाइएगा क्योंकि 2 अंक हो चुका मेरा पहले से, ठीक है। तो 96 4 कम है, 96 में से अभी 4 कम करो तो बचेगा मेरा 92, ठीक है। उसके बाद 95 में कितना कम है भैया मेरा 5 कम, तो 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद भैया 95 5 कम, तो 95 में से 5 कम कर लो कितना बचेगा मेरा 90, ठीक है, ये हो गया आज इसका आंसर। उसके बाद 94 का स्क्वायर निकालना है, तो 94 6 कम है तो 36 होगा 6 का स्क्वायर। उसके बाद 94 में से
छः को कम कर दो तो कितना बचेगा मेरा 88। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब ये वाला देखते हैं 93 का स्क्वायर। तो 93 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले ये देखना है ये कम कितना है अपना 100 से। तो 7 कम है, 7 का स्क्वायर होता है कितना मेरा 49। ठीक है, और 93 7 कम, तो 93 में से 7 को माइनस कर दो। तो 93 में से जब मैं 7 को माइनस करूंगा तो मेरा कितना बचेगा देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले आप जब भी आपको मतलब माइनस ना करो तो इस तरह निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें 13 में 7 का कितना बचेगा मेरे यहाँ पे 6, उसके बाद यहाँ पे 8 यानी 86 मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मतलब घटा के देखना, ठीक, माइनस करके। ठीक, उसके बाद देखिए अब मेरे यहाँ पे 92, तो 92 का स्क्वायर कितना होता है मेरे यहाँ पे देखना। 2 का 92 कितना कम है 8 कम है 100 से, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है मेरा। उसके बाद 92 8 कम है तो 92 में से 8 कम कर दो तो मेरा कितना बचेगा यहाँ पे 92 में से अगर मैं 8 को कम कर देता हूँ तो मेरा बचता है यहाँ पे कितना 86। कितना बचता है मेरे यहाँ पे 86 बचता है। ठीक है, मेरा कितना बचेगा यहाँ पे मेरा 86। अब देखिएगा उसके बाद मेरे यहाँ पे क्या लिखा है, 1 मिनट, यहाँ पे 84 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा मेरे यहाँ पे 84। 92 में से अगर मैं 8 कम करूँगा तो मेरा 84 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा 91 है, 91 का स्क्वायर कितना होगा तो पहले देख लेना है कि कितना कम है 100 से। तो 100 से मेरा कम हैगा ये मेरा 9, तो 9 का स्क्वायर करिएगा 81। 9 का स्क्वायर 81। अब 100 से 9 कम, तो 91 में से 9 को माइनस कर दो। 91 में से किसको माइनस करना है 9 को माइनस करना है, तो मेरा कितना बचेगा ये मेरा 83। कितना बचेगा ये मेरा 83। ठीक है, 83 बचेगा, कम बचेगा 82 बचेगा, सॉरी जोड़ने घटाने में बड़ी गलती हो रही है भैया। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए सबसे पहले हमें निकालना है आपको इसका 90 का, तो 90 का निकालने के लिए सबसे पहले ये देखना कितना कम है ये मेरा 100 से। ठीक है, तो मेरा 90 जो है 100 से मेरा 10 कम है, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। तो मैंने यहाँ मान ली 100 और मैं लिख भी दूंगा तो मान जाओगे आप, नहीं मानोगे कि भैया सबसे पहले सर जी आपने बताया था कि भाई स्क्वायर निकाल ली 2 अंक लेना होता है लास्ट में, ये 3 अंक कहाँ से है, इसको 1 को हटाओ यहाँ से, 1 हटेगा तो 1 हाथ से लग जाएगा। ठीक है, तो 90 में से 90 100 से कितना कम 10 कम, तो 90 में से 10 कम करा तो बचेगा मेरा कितना 80, और 80 में 1 जोड़ा कितना होता है मेरा 81। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए ये जो 3 मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, इसमें सबसे पहले इसका 89 का निकालना है। तो 89 मेरा 11 कम है 100 से, तो 11 का स्क्वायर 121। 121 को 21 एक खाली 21 लिख लो और 1 हासिल लगा लो। ठीक है, उसके बाद 89 कितना कम है मेरा यहाँ पे 11 कम है, तो 89 में से भी आप 11 को माइनस कर दो। तो 11 को जब आप माइनस करोगे तो 89 में कितना बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा आपका 78। कितना बचेगा आपका यहाँ पे 78। ठीक है, तो आप ये वाले जो 2 हैं इनका आंसर मुझे कमेंट में करके बताइएगा, 88 का और 87 का। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ गुणा करने की। ठीक है, गुणा किस तरीके से करते हैं जब भी देखिए, सबसे पहले देखना है आपको अभी। तो देखिए दोस्तों अब आ चुके हैं हम किसकी तीसरे ट्रिक की ओर। ठीक है, तीसरी ट्रिक मेरी यहाँ पे क्या है, देखिए तीसरी ट्रिक मेरी ये है, जब भी आप किसी नंबर को 9 से गुणा करोगे, इस तरीके की मतलब संख्या से गुणा करोगे तो आपको क्या ट्रिक लगानी है वो देखिए, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 2 निम 18, ये तो सिंपल सा वही 18 हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है 3 की 99 से गुणा करोगे, कैसे करोगे। ठीक है, तो छोटे बच्चे भी इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो कुछ नहीं करना, 3 की 9 से पहले गुणा कर लो। 3 निम होता है मेरा कितना यहाँ पे 27, तो 27 को आपको ऐसे लिखना है और एक ऐसे लिखना है। भैया 3 की आपने 1 9 से गुणा करी, लेकिन 1 9 तो रह गया, वो कहाँ जाएगा, तो वो भैया बीच में आ जाएगा, वो मुखिया है ना इसका। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जरा, अब इसकी कर लेना भैया 4 की भैया 999 से गुणा, तो 4 के भी 1 9 से गुणा कर लो, सबसे करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इन सब में 1 1 से गुणा करनी है। तो 4 की 9 से 4 में 36, 36 इस तरीके से लिख लो, और बीच में 2 9 बच गए तो 2 9 बीच में ठोक दो। ठीक, उसके बाद 5 निम 45, तो 45 को इस तरीके से लिख लो, बच्चे 3 9, तो 3 9 को बीच में ठोको। ठीक है, उसके बाद 6 निम 54, 54 ऐसे लिखो। ठीक, उसके बाद कितने 9 बचे, 1 2 3 4, 4 बच गए, तो 4 9 को यहाँ बीच में लगाइए फटाफट। ठीक है, उसके बाद 7 निम 63, तो इस तरीके से 63 लिख लो, और 9 कितने बचे भाई 4, तो 4 को बीच में लगा लो। ठीक है, कितने भी 9 हो 1 से गुणा करनी है, और बाकी 1 को छोड़ के जितने बचे उनको बीच में लगा देना इस तरीके से नहीं। ठीक है, अब देखिएगा, तो 8 निम 72, तो 72 को ऐसे लिखो। 9 कितने बचे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद 9 निम 81, 81 का 8 और 1 इधर, उसके बाद कितने बचे 1 2 3 4 5, तो लिखो 1 2 3 4 5।
ठीक है। लीजिए, ये हो गया आपकी 9 से गुणा करने की ट्रिक, ठीक है। तो और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे चैनल पे वीडियो, ऐसी ट्रिक की वीडियो और क्लास 10 की, मतलब ये चैनल जो है मतलब ज़्यादातर क्लास 10 के लिए बना गया है, ठीक है। मैथ की वीडियोस बात रहती है और साइंस की भी मैं डालने वाला हूँ इसी पर, ठीक है। सारे मतलब क्लास 10 के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।